नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2025-26 को लेकर लगातार वॉइस एमपी टीम कवरेज आपको दिखा रही, तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से। एक तरफ अगर बात करें तो नीमच में जिस तरीके से जो सुझाव समिति की बैठक होनी है, सलाहकार समिति की जो बैठक होनी है, उसे लेकर हमने आपको अपडेट दिखाई। तो साथ ही अगर बात करें तो कोटा से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पर कोटा में भी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सांसद सीपी जोशी सहित सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद थे, जिन्होंने भी जो है अपनी बात रखी है। इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो बड़ी जानकारी है निकल के सामने आ रही है कि जो सांसद है दुष्यंत सिंह, उन्होंने किसानों के पक्ष में बड़ी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जो अफीम के भाव है उसे बढ़ाया जाए। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि तकरीबन 15,000 रुपए करने की बात उन्होंने कही है। इस तरह की अपडेट निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से कोटा में जो बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर सलाहकार समिति में तमाम जो किसान संगठन के नेता थे वे मौजूद थे, सांसद सीपी जोशी मौजूद थे, दुष्यंत सिंह मौजूद थे और नारकोटिक्स से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे, जिनके सामने अफीम फसल का खरीदी मूल्य 15,000 रुपए करने की मांग की है। साथ ही अगर बात करें तो 9 सूत्री सुझाव पत्र भी समिति को भेजा। अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि बिना चीरे के डोड़ा पोस्ट की कीमत 3,000 रुपए प्रति किलोग्राम करने की बात भी कही है। साथ ही अफीम लाइसेंस को लेकर भी बड़ी बात कही है। रकबा 10 आरी की जगह 20 आरी किया जाए, इस तरह की बात रखी। अफीम किसानों को लेकर बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। किस तरीके से दुष्यंत सिंह ने, जो सांसद है कोटा से, जिस तरीके से झालावाड़ से, उन्होंने बात रखी है कि अफीम किसानों की जो मांगे थी, बड़ी बड़ी भाव बढ़ाने की मांगे थी, रकबा बढ़ाने की मांग थी, और साथ ही अगर बात करें डोला चोरा को लेकर जो मांग थी वो भी उन्होंने रखी है। और जिस तरीके से जो 829 की जो धारा है उसे भी समाप्त करने की बात कही है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा को इस एक्ट से बाहर निकाला जाए, इस तरह की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आबकारी को यह पूरा जिम्मा दिया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो पट्टे बहाली है, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन पट्टे धारकों के स्थान पर उनके वारिसों को पट्टे जारी करने की सिफारिश भी की है। इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो सांसद ने जिस तरीके से 9 सूत्री जो सुझाव पत्र है वो सुपारी, इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। मार्फिन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मार्फिन पे भी जो बात होनी चाहिए, इस तरह की बात किसानों को लेकर उन्होंने कही है। खासकर बात करें तो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अफीम काश्तकारों के समर्थन में उतरे हैं सांसद दुष्यंत सिंह। इस वक्त की है सबसे बड़ी जानकारी थी किस तरीके से अफीम पॉलिसी 2025 को लेकर तैयारी की जा रही है, किस तरीके से अफीम पॉलिसी जारी होगी। उससे पहले सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें तमाम जो सांसद होते हैं, तमाम जो किसान संगठन के नेता होते हैं, वे अपनी बात रखते हैं। उसके बाद ये बात जो है दिल्ली जाती है और वहां पर पॉलिसी तैयार होती है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।